विधानसभा का महासंग्राम की बार अब की बार 75 ऐसे तो जमानत ही जब्त करवा दो सर। ये हमारा गोविंद सिंह जी आप गवाए और लोग कह रहे थे फंस गई। लोग कह रहे थे गए। हमने स्टेज पे रोककर आपका इंटरव्यू लिया था, याद है कि नहीं है? पूरा यार आप जनता पार्टी की क्या नीति और किस कारण उन्होंने 3 कृषि कानून पारित किए हैं? देखिए भूपेंद्र सिंह जी, आप जो बात कर रहे हो ये हजारों किसानों के सामने कर रहा हूं, मैं शांत रहो। चुनाव के पहले 550 करोड़ इतिहास है हिंदुस्तान का। हम कहते थे कि 550 करोड़ की अगर गिनती करें हम नोटों की तो 1 साल लग जाए। 550 करोड़ के विकास कार्य दे दिए थे, वो सबका। आपने बोला था कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में अगले 2 से 2.5 साल में 550 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ था, होगा तो क्या हुआ? क्या 15,000 करोड़ चैलेंज है हमारा किसी भी कांग्रेस के आदमी को, लिस्ट सहित। फिर भाजपा, फिर सरकार, अब की होगी 150 पार। मुख्यमंत्री गोविंद सिंह आप लोगों की नहीं सुनते, तानाशाही हैं, भ्रष्टाचारी हैं। भारतीय जनता पार्टी 50% कमीशन खोर की सरकार है। आप कोई माई का लाल इस हिंदुस्तान में किसी पार्टी का नेता हो जो ये आरोप लगा दे कि गोविंद राजपूत ने किसी गरीब से, किसी ठेकेदार से, किसी सरपंच से 1 पैसा कमीशन खा तो मैं राजनीति छोड़ दूं। कोई नहीं है टक्कर में और काय पड़े हो। विधानसभा का महासंग्राम। कहते हैं कि जीवन में मुश्किलें हमें जब दिखाई पड़ती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य की ओर नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगले महीने की 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होने के लिए जा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की। सागर जिले में 8 विधानसभा सीट है, जिन पर 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा तो 2 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में। सुर्खी विधानसभा मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है, क्योंकि यहाँ के विधायक गोविंद सिंह राजपूत हैं, जो मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री रहे, जिनके हाथ में राजस्व एवं परिवहन विभाग था। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो 4थी लिस्ट जारी की, उस 4थी लिस्ट में गोविंद सिंह राजपूत को पुनः प्रत्याशी घोषित किया। अभी हमारे साथ में हीरा सिंह जी, जिनको हम हीरा अंकल के नाम से जानते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। देखिए, हमारे विधानसभा में कोई चुनाव है ही। हमारे हजारों कार्यकर्ता जो हमारे भाई के समान हैं, सब गोविंद सिंह राजपूत बनकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में। हम अगर हम व्हाट्सएप डाल देते कि आज यहाँ मीटिंग तो 500 कार्यकर्ता हमारा पहुंच जाता है। तो कोई भी जंग जीतने के लिए सेना का उत्साह है, दमंगी और लक्ष्य। हमारे कार्यकर्ताओं का लक्ष्य तय है कि अब की बार 75। ऐसे तो जमानत ही जब्त करवा दो सर। ये हमारा काम नहीं है। पिछली बार भी आप थे, आप गवाए हो। भूपेंद्र सिंह जी आप गवाए और लोग कह रहे थे फंस गई। लोग कह रहे थे गए। और हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और मतदाताओं का विश्वास हमारे साथ था और 41,500 से उस समय जीते थे जब लोग फंसी नहीं, हारी बोल रहे। अब तो हमारे साथ विकास कार्य है, करोड़ों के विकास कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान का दी हुई सौगातें हैं, गोविंद राजपूत की मेहनत है। वो सबसे बड़े देवतुल्य कार्यकर्ता सुर्खी विधानसभा गोविंद सिंह राजपूत के साथ हैं। आपको याद है जब है ना गोविंद सिंह जी चुनाव जीते थे और उनकी रैली निकल रही थी, मोती नगर चौराहे पे एक सभा रखी थी, हमने स्टेज पे रोककर आपका इंटरव्यू लिया था, याद है कि नहीं है? पूरा याद। आपने बोला था कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में अगले 2 से 2.5 साल में 550 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ था, होगा तो क्या हुआ? क्या 15,000 करोड़ चैलेंज है हमारा किसी भी कांग्रेस के आदमी को, लिस्ट सहित। 1.25 साल कांग्रेस की सरकार में 1.25 लाख के कार्य नहीं, वो 2 साल के शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 2.5 साल के 15,000 करोड़ काम सुर्खी विधानसभा में हुए। हमने तो आपसे 500 बोला था, हमें नहीं मालूम था भाजपा सरकार की मेहरबानी करेगी हमारे ऊपर। 500 नहीं 550 बोला था। देखिए उदाहरण है, एक खड़े सब जयश्री में आप खड़े हैं, कमलनाथ जी की सरकार में जयश्रीनगर जनपद क्षेत्र में 249 आवास, और शिवराज सिंह चौहान भाजपा कार्यकाल में 18,000 आवास योजना 1 साल में लाए गोविंद सिंह राजपूत। 18,000 ग्रामीण
12,000 शहरी आज हम जो है हमारे गांव को फिर हमने टारगेट किया है कि हम 1 साल के बाद कोई भी गरीब बिना आवास के नहीं रहेंगे। कांग्रेस के आला कमान बोले इस बार तो हम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 150 प्लस की लीड मारेंगे। देखिए, अपनी पीठ थपथपाना उसे हम क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास, भारतीय जनता पार्टी का धर्म पर विश्वास, कर्म पर विश्वास। रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व जगराता, काम करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी तरीके से हकीकत ये है कि जो भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और हम लोगों ने काम किए हैं, एक तरफ विकास, एक तरफ व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाएं। आप समझिए कि एक किसान को 12,000 की सम्मान निधि किसी कांग्रेस की सरकार ने 60 साल में अगर 100 रुपए डाले किसी किसान के लिए, लाडली बहना के लिए 1250 रुपए प्रति माह है, खाने के लिए फ्री गल्ला, रहने के लिए फ्री मकान, सफाई के लिए फ्री शौचालय, दवाई के लिए 5 लाख तक। जो हमने सुना टीवी 5 लाख तो हम समझे एंकर भूल गया है, 5,000 होगा। सुबह फिर बड़ा 5 लाख। ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम का मंदिर बनवा दिया। एक कांग्रेस थी, भगवान राम का नाम लेना पसंद नहीं करती थी। इनने शपथ पत्र दिया था कि भगवान राम नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक कांग्रेस क्या मूल्य की बात करेगी आम मतदाताओं से। भारतीय जनता पार्टी का सूर्य अब निकल चुका है, संसार के क्षितिज में भारत का नाम सबसे ऊपर पहुंच गया है, देश का सम्मान बढ़ रहा है और नीचे गरीब का सम्मान बढ़ रहा है। A to Z सारे के सारे काम हो रहे हैं। फिर भाजपा, फिर सरकार, अब की होगी 150 पार। कांग्रेस की ओर से घोषित प्रत्याशी नीरज शर्मा हैं अभी सुर्खी विधानसभा। अभी जितना भी जनसंपर्क हो रहा है वो कई आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री गोविंद सिंह आम लोगों की नहीं सुनते, तानाशाही हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भारतीय जनता पार्टी 50% कमीशन खोर की सरकार है। आप तो कहीं मत जाइए, राहतगढ़ के आवास के हितग्राहियों से बात कर लीजिए तो आपको बात सारी काला चिट्ठा आ जाएगा। हम किसी के खिलाफ बोल के अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते। हमारी जनता देख रही है, हमारे हितग्राही देख रहे हैं। कोई माई का लाल इस हिंदुस्तान में किसी पार्टी का नेता हो जो ये आरोप लगा दे कि गोविंद राजपूत ने किसी गरीब से, किसी ठेकेदार से, किसी सरपंच से 1 पैसा कमीशन खाया तो मैं राजनीति छोड़ दूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लाएगी, लीड कितनी? 150 से 149 नहीं आएंगे, आज लिख लेना। मैं हीरा सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, जिला पंचायत का अध्यक्ष। कोई मनमानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों से बात करता हूँ। मैं जमीनी नेता हूँ, मैं जमीनी आदमी हूँ, मुझे मालूम है क्या क्या किस मतदाता विधानसभा में होना है। कोई नहीं है टक्कर में और काय पड़े हो। 1 महीना बचा है मतदान में, अगली 17 नवंबर को मतदान है। इस चैनल के माध्यम से मतदाता को कोई संदेश देना चाहेंगे कि मतदान देने से पहले किन बातों का ध्यान? मैं अपनी सुर्खी विधानसभा ही नहीं पूरे जिले और प्रदेश के मतदाताओं से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आपकी बड़ी चैनल है, आपकी चैनल लोग सुनते हैं। भूपेंद्र सिंह को हर आदमी सुनना चाहता है। मैं निवेदन करूंगा आम मतदाताओं से कि वोट देने के पहले 5 मिनट घर बैठे और सोचें कि आपको, आपके परिजनों को भाजपा सरकार ने क्या नहीं किया और कांग्रेस ने क्या किया। 75 साल में गरीब को खपरे छाने के लिए पैसे नहीं मिले। उस गरीब की छत पर प्लास्टिक और उसकी बोरी रखी रही, बरसात में घुन गिरता रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि पक्के स्लैब के मकान गरीबों को दे रही। बरसात में जब माइया होता है, जो बुंदेलखंड समझते हैं, 18-22 रुपए किलो गल्ला मिलता था। कांग्रेस सरकार मोदी जी और स्वराज ने फ्री कर दिया। इससे बड़ा क्या चाहिए भाई? सब कुछ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो मतदाता भाई से हमारा निवेदन है कि वोट डालने के बाद सोचता है। मतदाता इतना होशियार है, हमारा इतना समझदार है कि लोकसभा में परिणाम देख लो। हर सांसद हमारा 3.25-4 लाख से जीता है। हम खुद जब कांग्रेस में थी तो काफी जद्दोजहद के बाद एक मतदाता से मिलके
12-15 हजार से जीत पाए। ये भाजपा के कार्यकर्ता आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी की पार्टी है, जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें 41,500 से जिताया है। और इस बार, अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे क्या? हम ये कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता दीपावली का जश्न मनाए, दशहरा का जश्न मनाए, और 17 तारीख को वोट डालने के बाद 3 दिसंबर को आने वाली भाजपा सरकार मैं आज ही निमंत्रण करता हूं पूरे विधानसभा में जिले के कार्यकर्ताओं को कि आइए किला खोटी में आपका बंधन स्वागत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ बंद कर दिया गया, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे हीरा सिंह जी, जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से हैं, और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई हैं। अब सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का क्या रुख होगा, भारतीय मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किसकी सरकार चुनेगी, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। लेकिन सही समीकरण कुछ ही समय बाद समझ में आएगा, जब सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता खुलकर बोलेगी आखिर वो विकास की गंगा के साथ में है या किसके साथ में है। रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।